सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास इतिहास की एनसीईआरटी की तीसरा चैप्टर आपके साथ में लेकर के आए हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, महाभारत और सामाजिक इतिहास का अध्ययन। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये वही पूर्व की भांति 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी के मध्य 600 बीसी से 600 एडी या ईस्वी के मध्य की घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तात्कालिक समय के अंदर जब हम ये पूरा का पूरा महाभारत के बारे में इसका जो पूरा का पूरा संस्करण इसके अंदर तैयार करेंगे, इसके अंदर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि महाभारत में तात्कालिक समय के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी, बंधुत्व, किस प्रकार परिवार, कुल, जाति, वर्ग, किस प्रकार से उनकी भूमिका थी समाज के अंदर और किस प्रकार से वो एक सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया या सामाजिक व्यवस्था को लेकर के आगे चलने का प्रयत्न किया। पूर्व में भी बताया जा चुका है कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हमारे बेस के लिए तैयार होता है। ये हमारे लिए जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक मतलब अनिवार्य रूप से एक पक्ष होता है जिससे हमारी जो तथ्यों को विश्लेषण करने की या एक प्रकार से जो एनसीईआरटी जो हमारे विषय को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी के बाद में ही हम आगे के अध्ययन है वो एक बेस हमारा बनता है, एक मूल आधार तैयार होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में अपन इसकी आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन तात्कालिक समाज के अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 से लेकर के और 600 ईस्वी के मध्य की घटनाओं में लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में तात्कालिक समय में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए। वनों क्षेत्रों को कृषि का विस्तार किया गया। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले कक्षा के अंदर अपन राजा, किसान और नगर के अंदर अपने पढ़ा था कि राजा हैं वो अग्रहार या ब्रह्मदेव नामक भूमि है वो पुरोहितों को या ब्राह्मणों को दान पर देते थे और जब वो उसको दान पर देते थे तो अनेक प्रकार की भूमि, उनका पीछे कई उद्देश्य होते थे। एक उद्देश्य उनके पीछे ये होता था कि भूमि क्षेत्र है वो जो राजस्व कर की जो क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि हो। दूसरा वो एक प्रकार से अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करते थे जो राजा हुआ करते थे वो, ताकि उनका जनमत है वो बना रहे। शिल्प विशेषज्ञों के द्वारा जो उत्पादन के क्षेत्र में का उदय हुआ और संपत्ति का असमान वितरण, सामाजिक विषमताएं थी। तात्कालिक समय में संपत्ति का असमान वितरण था क्योंकि पूरा का पूरा समाज है वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, वर्ग आधारित था। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और जिस प्रकार से समाज में इनको ऊपर से नीचे के क्रम में इनको जो दर्जा था उसी प्रकार इनके पास संपत्ति और संसाधनों का वितरण भी इसी प्रकार हुआ करता था। इतिहासकार इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। तात्कालिक समय में समाज में किस प्रकार की कौन कौन सी परंपराएं चल रही थी, कौन से रीति रिवाज थे, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ही इतिहासकार है वो उन निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जिन निष्कर्षों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि तात्कालिक समाज में कौन सी व्यवस्थाएं किस आधार पर चल रही हैं। उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत, 1 लाख श्लोक से अधिक एक बड़ा महाकाव्य। पूर्व के पाठ में भी हमने महाकाव्य, महाभारत और रामायण दोनों के बारे में, एक क्रम प्रधान एक धर्म प्रधान। तो उसी प्रकार महाभारत जो क्रम प्रधान है उसी का विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा और इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से निरंतर 1000 तक होती है। एक जीवंत ग्रंथ है ये क्योंकि इसकी रचना है वो शुरुआत में भाट सारथी जो उनके साथ में तात्कालिक समय के जो राजा हैं उनका जो रथ वगैरह चलाते थे उनके द्वारा या उनके दरबारों के अंदर जो भाट सारथी जिनका लेखन का कार्य हुआ करता था उनके द्वारा संभवतः ये माना गया कि ये ग्रंथ रचित हुआ है। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो संकलन है इसका श्रेय है महर्षि देवपावन वेद व्यास को जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे तात्कालिक समय में महाभारत के काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास के समय अवधि के दौरान आर्थिक और सामाजिक
परिवर्तन कैसे कैसे हुए, राजाओं के द्वारा कौन कौन सी चीजें की जाने लगी, राजाओं के कर्तव्य क्या थे, राजाओं के द्वारा प्रजा के साथ किस तरह के संबंध थे, और साथ में जो राजाओं के द्वारा जो सामाजिक परंपराएं हैं, जिन भी चीजों का अनुसरण किया जाता था, उन्हीं को ही प्रजा फॉलो करती थी। तो ये सारी की सारी चीजें। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब है कि किसी भी जो भी ग्रंथ है उसके गुण और दोष दोनों की जांच परख, गुण व दोष दोनों की जांच परख, दोनों की जांच परख या निरीक्षण करके जो ग्रंथ तैयार किया जाता है उसको कहते हैं समालोचनात्मक संस्करण। तात्कालिक समय में 1919 में उपनिवेशिक काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में देश भर की विभिन्न लिपियों में लिखी संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। देश भर में, चाहे वो तमिल लिपियां हो, चाहे वो संस्कृत के अंदर लिखी हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की ब्राह्मी, खरोष्टी आदि सब लिपियों और भाषाओं में जो भी चीजें लिखी हुई थी पूरे भारत भर की, उनको एकत्र करने का और उनका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में काम शुरू किया गया। लगभग 47 वर्षों तक ये काम चला। 13,000 पृष्ठों के प्रकाशित संस्करण को दो बात उभर करके आई। 13,000 पृष्ठों के अंदर इसको संस्करण किया गया, प्रकाशित किया गया, और उनमें दो बातें उभर करके आई। एक तो कि संस्कृत के जो पाठ थे वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत के क्षेत्र में, ऊपर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जो भी उस समय में तत्कालीन भारत का उपमहाद्वीप था, उसके अंदर उनकी समानता देखी गई है। साथ ही अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर करके आए हैं। क्षेत्रीय प्रभेद कैसे उभर करके आए हैं कि सारे के सारे जो 13,000 पृष्ठ हैं, इनमें अधिकतर में तो समानता है, लेकिन कई जगह के ऊपर विभिन्नताएं भी मिली हैं। तो ये भी प्रभेद उभर करके आया है कि सारी चीजें सब जगह के ऊपर एक समान रूप से लागू नहीं थी। आधे से अधिक पृष्ठ हैं, इन्हीं प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। तो 13,000 से लगभग 6 से 7,000 पृष्ठ ऐसे हैं जो ये ब्यौरा देते हैं कि सभी जगह सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं और परंपराएं, रीति रिवाज थे, वो सभी एक समान नहीं थे। ये प्रभेद प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार, आचरण आदि के बीच के संवाद को दर्शाते हैं। ये पूरा का पूरा ये दर्शाते हैं कि सभी जगह के ऊपर ये जो रीति रिवाज, परंपराएं, जो भी मान्यताएं, मानक, मूल्य आदि सब चीजें लागू थी, वो एक जटिलता आधार पर लागू नहीं थी। समाज के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो भिन्नता के आधार पर भी लागू थी। बंधुत्ता और विवाह, परिवारों के बारे में जानकारी। बंधुत्ता और विवाह, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। परिवार 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 मतलब यह है कि समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई माता पिता तथा अविवाहित संतान इसके सदस्य होते हैं। माता पिता व अविवाहित संतान है, वो इनके सदस्य होते हैं। रकत समूह पाया जाता है। परिवार की सबसे छोटी, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। फिर इसमें भी अपन देखते हैं तो एकांकी परिवार, जिसमें माता पिता और अविवाहित संतान, और फिर अपन वो देखते हैं कि संयुक्त परिवार, तो उसके अंदर अपन अनेक प्रकार का विभाजन देखते हैं कि कम से कम 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ, दादा दादी, माता पिता, फिर उसके बाद उनके पोता पोती, अनेक प्रकार की 3-4 पीढ़ियां हैं, वो एक साथ एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे रहते हैं, संयुक्त परिवार। फिर पितृवंशिक, मातृवंशिक परिवार, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृतंत्रात्मक, मातृतंत्रात्मक, अनेक प्रकार का विभाजन फिर परिवारों से हो जाता है। तो परिवारजनों की, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे कि सभी जगह के ऊपर एक जैसी व्यवस्थाएं लागू नहीं थी। परिवारजनों की गिनती, रिश्ते, क्रियाकलाप,
में भिन्नता पाई जाती थी। जिन क्षेत्र विशेष में, जिस परिवारों में शिल्प या जो भी कोई अन्य व्यवसाय किए जाते थे, उनकी एक अलग व्यवसाय होता था। जिनका कृषि आधारित था, उनका कृषि से संबंधित था। तो अनेक प्रकार के इनके व्यवसाय अलग अलग थे। परिवार का एक बड़ा समूह है वो जातीय समूह कहलाता था। कहने का मतलब एक परिवार है वो, जब कई परिवार एक जगह मिल जाते थे तो उनको जाति आदि का दर्जा मिलता था। मूल रूप से हमारे भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था की जो आधार है वो भी वर्ण व्यवस्था के अंदर ही है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शुरुआत के अंदर समाज का जो विभाजन किया गया वो 4 वर्णों के आधार पर किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हमारे जो भी समाज था उसके ऊपर लागू होती थी। लेकिन जैसे ही दूर दराज में वनांतरों में वनों के अंदर रहने वाले लोग या कोई नए लोग उनको मिलने लगे तो अब उनको हम किसी भी वर्ण व्यवस्था में शामिल करने की स्थिति में नहीं थे, तो उनको हमने एक जातीय विभाजन के रूप में अलग विभाजन कर दिया। और आज हम देखते हैं कि वर्ण 4 हैं लेकिन जातियां हैं वो अनेक है, हजारों की संख्या में है। तो इस प्रकार परिवारों का बड़ा समूह है वो जातीय समूह का हिस्सा होने लग गया। पारिवारिक रिश्ते हैं वो नैसर्गिक माने जाते थे। नैसर्गिक का मतलब क्या है? जन्मजात, जन्मजात या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक। जन्मजात या प्राकृतिक, प्रकृति से मिलने वाले। किंतु इनकी परिभाषा अलग अलग समाजों में भिन्न प्रकार की होती थी। विशिष्ट परिवार, विशिष्ट परिवार का मतलब जिनको अपन कुलीन परिवार बोल सकते हैं, या जिन परिवारों के पास में एक समाज के बड़े संसाधनों का हिस्सा उनके पास होता था, पैतृक संपत्ति उनके पास होती थी, विरासत में एक बड़ी संपत्ति उनको मिलती थी। तो ऐसी चीजें आरंभिक समाजों में विशिष्ट परिवारों की जानकारी आसानी से मिलती है। मतलब बड़े परिवार, कुलीन परिवारों के आधार पर। सामान्य लोग, सामान्य लोगों के लिए पारिवारिक संबंधों का पुनर्निर्मित करना कठिन था। उनके जीवन यापन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका जीवन पूरा का पूरा सामान्य गतिविधियों के अंदर ही पूरा निकल जाता था। विचार और व्यवहार, तत्कालीन समाज में बंधुता संबंधी विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया और व्यवहार और विचारों पर भी असर डाला। बंधुता, बंधुता का मतलब है कि तत्कालीन, हम महाभारत को परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत के अंदर कुरु राजवंश से संबंधित मतलब दो भाइयों के मध्य का एक संघर्ष था, जिसमें एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, और दोनों के जो पूरे के पूरे विचार, जिनको समाज पूरा का पूरा जिनका अनुसरण करना था और जिनको समाज पूरे के पूरे व्यवहार में लागू करना था, उन सब चीजों को पढ़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श का मतलब है कि एक पिता के बाद उसकी संपत्ति या संसाधनों पर पुत्र का अधिकार, या पिता के जो भी बच्चा है जिसके नाम के सामने उसके पिता का नाम साथ में होता है ताकि उनकी पहचान उसके पिता से होती है। तो इस प्रकार की चीजें महाभारत में कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश से संबंधित थे। इसके बीच में भूमि और सत्ता का संघर्ष हुआ, संघर्ष की एक कहानी है एक प्रकार से। और इसमें पांडवों की विजय के बाद में पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया, जिसमें पुत्र पिता की मृत्यु के बाद में संसाधनों और सिंहासन पर अधिकार करते हैं। जब आपने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में कौरवों और पांडवों के मध्य पांडव जब विजय हुए तो पांडवों की तरफ से जो युधिष्ठिर है वो राजा बना। क्योंकि युधिष्ठिर क्यों बना? क्योंकि वो महाराज पांडु है उसका ज्येष्ठ पुत्र था, और ज्येष्ठ पुत्र के पास क्या है? संसाधनों का एक विशेष भाग होता था। अन्य के पास भी संसाधनों का समान वितरण होता था, लेकिन ज्येष्ठ जो बड़ा पुत्र होता था उसको एक विशेष भाग मिलता था। तो ये उस समय की जो संसाधनों की जो प्रक्रिया थी, संसाधनों के वितरण की या उत्तराधिकार के नियम की या संपत्ति के विभाजन की, तत्कालीन समाज में ये वर्ण व्यवस्था उस समय में थी। कुल और जाति, संस्कृत ग्रंथों में कुल परिवार के लिए और जाति बंधुओं के बड़े समूह के लिए प्रयुक्त होता था। कुल, कुल का मतलब परिवार, वे किस कुल से संबंधित है, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, इस तरह की चीजें। कुल मतलब एक छोटे परिवार को, और जाति का मतलब था उस पर अनेक परिवार मिलकर के एक बड़े समूह का विवरण करते थे। तो तात्कालिक जो संस्कृत ग्रंथों में जाति है वो बंधु बांधवों का मतलब कई कुल मिला करके एक ही जाति विशेष की, तो इनके लिए प्रयुक्त होता था। पितृवंशिकता का मतलब है
पिता से पुत्र, पौत्र और परपौत्र को वंश परंपरा लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकांश राजवंशों में कि पिता की संपत्ति है वो पुत्र को, फिर पुत्र से पड़पुत्र को, इस तरह से उसकी संपत्ति और संसाधनों पर उसका वितरण है वो पूरा का पूरा जाता है। कुछ विभिन्नताएं थी कि अगर पुत्र नहीं होने पर भाई को उत्तराधिकारी माना जाता था कि उसका छोटा भाई है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस तरह की तत्कालीन समाज में व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों को भी सत्ता का उपभोग करती थी। तो पिछले पाठ में भी हमने पढ़ा था प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। लगभग 390 से 410 ईस्वी तक इसने संरक्षक के तौर पर राज किया है, क्योंकि इसके जो पति की मृत्यु, वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु, इनके पति की मृत्यु के बाद में इनके जो पुत्र थे दामोदर सेन और परवरसेन के संरक्षक के तौर पर, ये क्या थे, अल्पायु में थे, छोटी आयु में थे, तो इनके संरक्षक के तौर पर प्रभावती गुप्त ने 20 वर्षों तक शासन किया। तो ये भी देख सकते हैं कि संसाधनों के ऊपर यही नहीं है कि पुत्रों को ही अधिकार हो, विशेष परिस्थिति के अंदर पुत्रियों को भी, या जो साम्राज्य या रानियां हुआ करती थी उनको भी इस तरह के अधिकार माने जाते हैं। विवाह के नियम तात्कालिक समाज के अंदर महाभारत के काल के वो केंद्र बिंदु में रख करके चल रहे हैं। तात्कालिक समाज में विवाह के अनेक प्रकार के नियम थे। बहिर्विवाह पद्धति थी। बहिर्विवाह पद्धति का मतलब क्या है, अपने किसी भी पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रियों को अपने गोत्र से बाहर विवाह करना अपेक्षित था। सगोत्रीय विवाह की अनुमति नहीं थी। समझ गए? सगोत्रीय सगोत्रीय विवाह की अनुमति नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी हम लोग देखते हैं कि समाज में 3 या 4 गोत्रों को टाला जाता है, गोत्र है उनको टाला जाता है। तो इस तरह की चीजें तात्कालिक समाज में। कन्यादान पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य या धार्मिक संस्कार माना जाता था। एक पिता के लिए सबसे उत्तरदायित्व कार्य माना गया है कि वो अपनी पुत्री का कन्यादान करे, और इसके बिना वो संसार के सांसारिक मोह माया को छोड़ नहीं सकता। उसके ऊपर एक प्रकार का ऋण रहता है। कन्यादान एक प्रकार के ऋण के तौर पर माना गया है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई है। धर्मसूत्र और मनुस्मृति। धर्मसूत्र मतलब धर्म का जिन जिन शास्त्रों के अंदर संकलन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति है। लगभग 500 ईसा पूर्व के मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्रों में किया गया। मनुस्मृति है जो हिंदू धर्म का एक धार्मिक आधार माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई। तो इन धर्म ग्रंथों के अंदर इन विवाह के नियम, संपत्ति के नियम, उत्तराधिकार के नियम आदि प्रकार की सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं सारी की सारी का विवरण इनके अंदर देखने को मिलता है। ब्राह्मणों के दृष्टिकोण सार्वभौमिक नहीं था। क्षेत्रीय विभिन्नता, संचार की बाधा आदि कारणों की वजह से सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे तो कहीं अधिक साधारण से थे। तो कहने का मतलब पूरे लंबे क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की विविधताओं के कारण पूरे के पूरे धार्मिक जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी वो पूरे के पूरे समाज पर एक जटिल तौर पर लागू नहीं थी। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार। आश्वलायन गृह सूत्र में भी इसका विवरण दिया हुआ है। पहले 4 उत्तम माने गए हैं और बाद के 4 हैं वो न करने योग्य माने गए हैं, मतलब उत्तम नहीं माने गए हैं। जो पहले 4 उत्तम माने गए हैं उनका नाम है देव, आर्ष, प्रजापत्य और ब्रह्म।
और जो अनुपयुक्त है वो 4 कौन कौन से हैं? गंधर्व, पैशाच, असुर और राक्षस। तो ये 4 क्या है? उत्तम है, और ये न करने योग्य, जिनको मान्यता नहीं थी, जिनको समाज में तत्कालीन समय में मान्यता नहीं थी। देव जिसके अंदर एक पिता कन्यादान करता है, आर्स जिसके अंदर पिता कन्यादान के साथ में एक गाय का दान करता है, प्रजापत्य है जो धार्मिक अनुष्ठान, अग्नि के समक्ष फेरे वगैरह, इन धार्मिक अनुष्ठान और संस्कारों के परिपूर्ण ब्रह्म है। इसके अंदर भी एक ब्राह्मण, यज्ञ, हवन आदि सब चीजें, कहने का मतलब एक धार्मिक संस्कारों के माध्यम से किए जाने वाले विवाह, और ये धार्मिक संस्कारों के अनुसार नहीं किए जाते थे। गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह कहा जाता है, मतलब लड़का और लड़की भाग करके जो शादी कर लेते हैं, जिनमें दोनों माता पिता, लड़का के माता पिता तथा लड़की के माता पिता दोनों की सहमति नहीं होती है, उसको मान्यता नहीं थी। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह का मतलब है जब कोई लड़की है वो एक मतलब उस विवाह की स्थिति को समझने के लिए, या अपन ये बोल सकते हैं कि वो मंद बुद्धि, मतलब उसकी जो मानसिक क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पाई है, और उसी अवस्था में वो मंद बुद्धि है लेकिन शारीरिक विकास हो गया है लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ है, उस अवस्था में उसके साथ विवाह करना। असुर विवाह, असुर विवाह से अपने आप ही, असुर मतलब राक्षसों की तरह, या राक्षस विवाह, ये दोनों ही एक प्रकार के अपहरण करके, भगा करके, ऐसे जो विवाह है इनको मान्यता नहीं थी। तो 4 विवाह हैं, इनको मान्यता थी और इन 4 को मान्यता नहीं थी, और इनको तात्कालिक समाज में मान्यता थी। कन्या का दान, वैधव्य, वर को, वर वधु द्वारा साथ मिलकर के दायित्वों का पूरा करना, वर द्वारा वधु के बांधवों को धन देना, उसके बाद में स्त्री पुरुष की इच्छा से संयोग, गंधर्व विवाह आदि सब चीजों के बारे में ये चीजें बताने का प्रयत्न किया गया है कि तत्कालीन किन चीजों को मान्यता थी समाज में और किन चीजों को मान्यता नहीं थी। स्त्री का गोत्र, स्त्री का जो गोत्र है वो महत्वपूर्ण था या नहीं था? स्त्री का गोत्र लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों में गोत्रों का वर्गीकरण करने की पद्धति प्रचलित हुई। नियम थे कि विवाह के बाद स्त्री पति के गोत्र की मानी जाएगी, कि विवाह के बाद स्त्री है उसका गोत्र है वो पति का गोत्र माना जाएगा, जहां पर वो विवाह होकर के गई है आगे से वो उसी का गोत्र धारण करेगी। तो गोत्रों के लिए स्त्रियों का एक ही गोत्र में विवाह न हो यह व्यवस्था की जाती थी। तो मैंने पहले ही बताया कि सगोत्रीय विवाह नहीं होते थे, और ये जो गोत्र व्यवस्था है ये भी वैदिक काल के, वैदिक काल के उत्तर वैदिक समय में, देखो वैदिक काल को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, और उत्तर वैदिक काल जो बाद का काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का है। तो गोत्र व्यवस्था का वर्णन भी उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम जानकारी है वो हमारे को उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, ये जो भी चीजें हैं, बलि प्रथा, अनेक प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, ये सारी की सारी उत्तर वैदिक काल में जाकर के हमारे देखने को मिलती है। किंतु सातवाहन राजाओं ने लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य जो सातवाहन आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक लंबे क्षेत्र पर इन्होंने राज किया। अभिलेखों से पता चलता है कि रानियों ने विवाह के बाद भी पिता का गोत्र नाम कायम रखा। वहां की रानियों से यह पता चलता है कि वहां के गोत्र व्यवस्था है वो अपने पति का गोत्र को न मान करके अपने पिता के गोत्र को ही जारी रखा। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी जो बहिर्विवाह नियम के विरुद्ध थी, कि कुछ रानियां हैं और जो राजा हैं वो एक ही गोत्र से संबंधित थे, तो वो बहिर्विवाह से संबंधित नहीं थे, वो अंतर्विवाह हो गया क्योंकि समान सगोत्रीय विवाह हो गया। तो ऐसे भी कुछ विवरण मिलते हैं। यह अंतर्विवाह पद्धति का उदाहरण है जो दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलित है।
तो दक्षिण भारत में आज भी आप लोग देखते हैं कि सजातीय विवाह का वर्णन आज भी मिलता है दक्षिण भारत के क्षेत्र में। उत्तर भारत में इसको कठोरता से इसका पालन किया जाता है। सजातीय विवाह कोई विरला ही उदाहरण होगा, संभवतः नहीं मिलता है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्योंकि वैदिक काल में आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं की स्थितियां बहुत ही उत्तम मानी गई है वैदिक काल के अंदर, और वैदिक में भी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मैंने अभी भी बताया कि इसके अंदर अनेक विकार पैदा हो गए थे। बलि प्रथा है, उसके बाद में दास प्रथा है, गोत्र व्यवस्था है, अनेक प्रकार की कुरीतियां उस समय में परंपराएं हैं वो आनी शुरू हो गई थी। और साथ में वर्ण व्यवस्था का विभाजन हो गया था, तो समाज का एक प्रकार से विभाजन हो गया था। तो ये सारी चीजें, तो माताएं महत्वपूर्ण थी। सातवाहन राजाओं ने, अंदर सातवाहन जिनको अपन पहले बताया, मात्र नाम से चिन्हित किया है। जैसे गौतमी पुत्र जैसे राजा का नाम सातकर्णी था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता था उनको, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इससे माताओं के महत्व का प्रतीक होता है। इससे यह पता चलता है कि माताओं का स्थान है वो महत्वपूर्ण था। किंतु सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक था, मतलब सिंहासन पर माताएं नहीं बैठती थी, वो पिता के पास ही होता था। पिता के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका अधिकार है, उसके पास जाता था। साथ में माताओं की जो भी मतलब आदेश होते थे, आज्ञा होती थी, उनको प्राथमिकताएं थी। हमने महाभारत के अंदर भी देखा है कि कुंती के आदेश के अनुसार जब अर्जुन ने जो द्रौपदी है पांचाली, उसको जब जीत करके, या जो भी उसका स्वयंवर के अंदर जीत करके उसका विवाह करके लेकर के आए, तो वो जब अपने घर में आए तो जो कुंती को बोलते हैं कि माता देखो हम क्या लाए हैं, तो माता जी ने बिना देखे ही उनको बोल दिया कि ठीक है बेटा आपस में बांट लो। तो इस तरह से उनके भी एक आदेश, तो इससे उनके महत्व का पता चलता है कि उनकी जो भी है, उनका जो माताएं महत्वपूर्ण थी तात्कालिक समय में। और गांधारी की सलाह, दुर्योधन की जो माता गांधारी है, उसने भी जब महाभारत जैसा बड़ा युद्ध, एक पूरी बिसात बीत चुकी थी, युद्ध की भूमिका बन चुकी थी, तब भी उसने अंतिम समय तक भी उसने दुर्योधन से विनती की कि लालच और क्रोध आदमी को लोभ से दूर खदेड़ देते हैं, लाभ से दूर खदेड़ देते हैं। कि आदमी के अंदर एक लालच, लोभ, मोह, माया, अहंकार, साथ में क्रोध, जब आप बार बार समय समय पर क्रोधित होते हो, तो ये एक आदमी को एक सामान्य लाभ से दूर खदेड़ देते हैं और समाज के सभी के घृणा के पात्र बन जाते हैं, और इससे कभी भी लाभ नहीं होता। यह बताने का प्रयत्न किया कि युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने कुबुद्धि थी, माता की बात को भी नहीं माना, सलाह को नहीं माना और हार गया। प्राण न्यौछावर करने पड़े अपने। बृहदारण्यक उपनिषद में, एक आरंभिक उपनिषद में, आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि तत्कालीन महाजनपद समय के आसपास में, महाभारत समय के आसपास में, 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में माताओं का महत्वपूर्ण समाज में स्थान था। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था, तात्कालिक समय के अंदर जो सामाजिक अनेक प्रकार की समाज में विषमताएं थी। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अंदर 4 वर्णों के लिए जीविका के नियम निर्धारित किए गए थे कि 4 वर्ण है समाज के अंदर, और चारों वर्ण है वो अपनी जीविका, मतलब अपना पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए अपने जो भी काम करेंगे, उनके नियम निर्धारित कर दिए गए थे कि कौन कौन से वर्ण के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे। जिसमें 4 वर्ण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन करना, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सिंधु नदी तट पर जिनका निर्माण हुआ, वैदिक काल में इसका निर्माण हुआ, तो उनका अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान ग्रहण करना। कहने का मतलब ये सारे के सारे कार्य ब्राह्मण के थे।
दूसरा क्षत्रिय, जिनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय का संचालन करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, राजकार्य करना, न्याय करना, रक्षा करना, राष्ट्र का निर्माण करना, आदि सब चीजें इनकी थी। वैश्य समाज है, उसका कृषि, पशुपालन, व्यापार, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करवाना, दान देना, ये सारा का सारा काम तीसरे वर्ण से संबंधित था। तो ये बांट दिए गए काम। और चतुर्थ वर्ण शूद्र, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। पूर्व में भी मैंने बताया है कि सेवा का अर्थ सीधा सा सेवा का मतलब है इनकी जिन जिन आवश्यकताओं की थी उनका शिल्प कार्य या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तात्कालिक समाज में जाहिर सी बात है चतुर्थ वर्ण है, ये कोई इच्छा से नहीं हुआ करता था, लेकिन ये शुरुआत के अंदर क्या था, शुरू में समाज को सुचारू संचालन करने में सहायता। किसी भी समय के अंदर जब उस समय के मानक, मूल्य, विचारधाराएं, कौन कौन से मानकों को अधिक मूल्य दिया जाए, तो वो समय के साथ साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो तात्कालिक समय की मांग के अनुरूप इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके, लेकिन वो आज के युग में वो प्रासंगिक नहीं है। तो ये अपन आज देखते हैं। भगवत गीता और बौद्ध परंपराएं संकेत करती हैं कि यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण, जब हमने देखा कि वैदिक काल था, कौन सा काल, वैदिक, और वैदिक काल के अंदर भी अपन देखते हैं ऋग्वैदिक, और इसके बाद वाला काल कौन सा है, उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक के समय में ये जो व्यवस्थाएं थी ये गुण और कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं थी। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। और ये काल उत्तर वैदिक काल आते आते, मतलब ये काल कब से है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का। तो यहां पर जो भी ये गुण थे, ये जो भी परंपराएं थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण क्या थे, गुण और कर्म पर थे। अगर एक शुद्ध समझा जाने वाला आदमी अगर संस्कृत का ज्ञाता है, एक अच्छा वेदों का ज्ञाता है, अध्ययन करता है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके कर्म पर आधारित है। और उसके बाद में आगे चल करके उत्तर वैदिक काल आया, इसमें ये व्यवस्थाएं हैं वो जन्म पर आधारित हो गई। फिर उसके बाद ब्राह्मण का जो बच्चा है वो ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र बनेगा, भले ही वो योग्य है या नहीं है। तो ये आगे आकर के उत्तर वैदिक काल में है, ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई या और जटिल हो गई। तो सामाजिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार से इस व्यवस्था का विकास हुआ। अक्षत्रिय राजा, जैसे हमने पूर्व की स्लाइड में हमने देखा कि अक्षत्रिय राजा की, राजा मतलब क्षत्रिय का काम क्या है, राजकार्य करना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, यज्ञ करवाना, दान देना, आदि सब चीजें। तो अक्षत्रिय राजा और जाति की जटिलताएं दोनों, मौर्य और शुंग दोनों वंश हैं, इनके भिन्न भिन्न इतिहासकारों के मत है। कुछ इतिहासकारों ने, जैसे बौद्ध ग्रंथ के अंदर क्या माना गया है, शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजा हो सकते थे, कि शास्त्र, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर क्षत्रिय ही हैं, वो ही केवल राजा का कार्य कर सकते थे। किंतु मौर्य वंश है, इसके ऊपर विवादास्पद है कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, और साथ में बौद्धों की 3 त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इन सब में क्या है, क्षत्रिय बताया है, किनको, मौर्य वंश को क्षत्रिय माना है। लेकिन ब्राह्मण ये धर्मशास्त्रों में इनको निमन कुल का बताया है। निमन कुल का मुर्रा नामक एक शूद्र जाति की महिला से उत्पन्न, इसलिए इनका नाम मौर्य पड़ा। तो इनको शूद्र माना है, तो ये विवाद है। साथ में इनके बाद में, मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश की स्थापना होती है। उज्जैनी अवंती का जो गवर्नर था पुष्यमित्र शुंग, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट है उसको सैनिक निरीक्षण के दौरान उसको वहीं पर मार करके और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और शुंग वंश की स्थापना करी। तो इनको क्या है, और कण्व वंश है, दोनों क्या है, इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो ब्राह्मण हैं। तो कहने का मतलब वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज। तो ये तात्कालिक समाज में हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार समाज पूर्ण रूप से नहीं चलता था। सातवाहन और शक
सातवान स्वयं को ब्राह्मण, सातवान खुद ही स्वयं को ब्राह्मण बोलते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर वर्णन किया कि हम मतलब ब्राह्मण धर्म से संबंधित बताया खुद ही ने उन्होंने। किंतु राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था, तो राजा तो क्षत्रिय होना चाहिए था। ब्राह्मणों का काम तो वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना देना, ये काम था। क्षत्रिय का काम युद्ध या राज्य राजकार्य ये काम इनका नहीं था। उन्होंने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए, जिसमें शक जो राजा रुद्रदामन था उनको मल्लेच कहा जाता था। मल्लेच का मतलब है निम्न जाति से संबंधित, या जिनका जाति इस स्थिति में जिनका कोई स्थान ही नहीं है। वे सांस्कृतिक परिपाटी से अवगत थे, जो वर्ण व्यवस्था से भारत थे। शकों को ब्राह्मण मल्लेच कहते थे। शक है उनको ब्राह्मण है वो मल्लेच कहते थे, ये कहते थे कि निम्न कुल के हैं। तो आदि सब चीजें, जाति और सामाजिक गतिशीलता, वर्ण व्यवस्था चार थे, वर्ण चार ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किंतु जातियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। मैंने बताया कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जब आई तो वर्ण चार ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन चारों के अंदर जो भी कोई समाज के अंदर जो मिला उनको इस भागों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में या कोई नया व्यक्ति मिला या वनांतर क्षेत्रों के अंदर मिला, उन लोगों को अब ये वर्ण व्यवस्था में तो सम्मानित नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वो सेटल ही नहीं हो पा रहा है, इनके अंदर वो मूल रूप से इसमें समायोजित नहीं कर पा रहा है। तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, उनको जातीय विभाग के अंदर बांट दिया गया। मंदसौर अभिलेख श्री गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो लाट गुजरात से मंदसौर आए थे और सूर्य मंदिर बनवाया। तो इसका भी एक उदाहरण मिलता है मंदसौर अभिलेख के अंदर कि रेशम बुनकर, बुनकरों का मतलब है कि चतुर्थ वर्ण से संबंधित है। और उन बुनकर मतलब उनकी एक श्रेणी, सारे व्यापारियों की एक जो श्रेणी थी, उन्होंने मंदसौर आकर के एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये उदाहरण भी तात्कालिक समाज के अंदर देखने को मिलता है। चार वर्णों से परे एकीकरण और अधीनता, कि चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के से दूर होकर के जिन्होंने इसके साथ आत्मसात किया, एकीकरण किया, या जिन लोगों ने इनकी अधीनता मानी, वो जैसे वन पनांतर समुदाय, वनों के अंदर रहने वाला जो समुदाय विशेष है उसने, जैसे संस्कृत साहित्य में वन में रहने वाले लोगों को कभी कभार असभ्य चित्रित किया गया है, क्योंकि वो दूर थे, वनवासी थे, जिनको तात्कालिक समाज के अंदर अपनी कोई भी व्यवस्था को मानना या जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था है या जो सामाजिक कर्तव्य है उनको नहीं मानना। उन्होंने पूरे वन को अपना साझी भूमि माना, और साथ में उनके जो रीति रिवाज परंपराएं वो भी अलग ही थी उनकी। जैसे निषाद कुल का एकलव्य, इसका विवरण आप जानते ही हो कि अर्जुन का जो गुरु द्रोण है, जो अर्जुन को एक बेहतरीन धनुर्धारी बनाने का शिक्षा देता है, तो एकलव्य भी उनके पास शिक्षा लेने के लिए आता है। लेकिन जब वो एकलव्य को पूछता है कि आप किस राजवंश से संबंधित हो, तब उन्होंने बताया कि मैं तो किसी राजवंश से संबंधित नहीं हूं, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, एकलव्य ने एक प्रकार से खुद ही मतलब उसको एक आधार मान करके, एक आदर्श मान करके गुरु द्रोण को और पूजा, और उनके बाद उनकी शिक्षा ग्रहण की, और एक अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी बन करके मतलब सामने आया। और जब गुरु द्रोण को पता चला कि यार ये तो मतलब एकलव्य है, ये बहुत ही बड़ा और मतलब आपके द्वारा शिक्षा भी नहीं ली इसने, तब उसके ऊपर एक आरोप लगाया कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है वो एक छल बल से की है, मतलब आप छल कपट का सहारा लिया है, आपने प्रॉपर शिक्षा ग्रहण नहीं की। तो उन्होंने बोला कि गुरु, मैं तो आपको गुरु मानता था। तब बोलते हैं कि ठीक है, गुरु मानते थे और मेरे द्वारा दी गई शिक्षा कोई आपने लिया है तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। तो बोला गुरुवर बताइए क्या गुरु दक्षिणा देनी है, तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। तो कहने का मतलब इसी प्रकार का उदाहरण है। या यायावर पशुपालक भी, उनको भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, तो उनको चार वर्णों के अंदर सम्मानित नहीं किया जाता था। चांडाल और अस्पृश्यता, चांडाल दूर दराज के मतलब गांव के मुख्य जो गांव जहां बसता था उससे उनकी बस्तियां है वो अलग ही दूरी पर उनकी बस्तियां रखी जाती थी, अस्पृश्य माना जाता था उनको।
कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था के बाहर अस्पृश्य माना जाता था, और इस अस्पृश्य का जो आधार था वो आधार क्या था? शुद्धता और अशुद्धता। अशुद्धता, शुद्धता और अशुद्धता का मतलब क्या है? जिन लोगों ने शुद्ध कार्य किए उनको वर्ण व्यवस्था में ऊंचा स्थान मिला, और जिन्होंने अशुद्ध कार्य किए उनको वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान दिया जाने लगा। अशुद्ध कार्यों का मतलब समूह की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को के शरीर से चमड़ा वगैरह निकालना, सफाई आदि का कार्य करना, तो ये सारे के सारे हैं, इनको शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर रखा गया और इनको अस्पृश्य समझा जाने लगा। चांडाल है, इन चांडाल जो जाति है इनको क्या किया गया? निम्न कोटि का समझा जाने लगा। मनुस्मृति के अनुसार वो गांव के बाहर रहते थे, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे, सामान्य बर्तन नहीं पहन सकते थे, फेंके हुए वस्त्र इस्तेमाल कर सकते थे, नए वस्त्र नहीं पहन सकते थे। चीनी भिक्षु फासियन आए थे 5वीं शताब्दी में, तो उन्होंने अपने वर्णन में विवरण में लिखा है कि अस्पृश्य हैं को सड़क पर करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, कि जब वो किसी सड़क पर भी चलते थे तो वो करताल बजाते थे, जिससे ये पता चल जाए कि कोई ना कोई चांडाल या अस्पृश्य या इस मतलब ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, जिससे ताकि अन्य समाज के लोग हैं वो उसकी मतलब उसकी जो छाया है वो भी छूने भर से मतलब परहेज रखा जाता था। मतांग जातक, मतांग जातक मतलब मतांग दिवाकर नामक एक पाली में बोधिसत्व में एक चांडाल के रूप में चित्रित है, जो ब्राह्मणीय श्रेष्ठता को चुनौती देता है। मतांग दिवाकर है जो एक जातक पाली के अंदर बोधिसत्व के एक चांडाल के रूप में चित्रित हुआ है, जिन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था है उसको उसकी श्रेष्ठता को चुनौती देता है। वो ये बोलता है कि ये जो व्यवस्था है ये तात्कालिक पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, तो ये कोई व्यवस्था है वो सामान्य समाज के लिए तार्किक नहीं है। और इसी प्रकार चांडाल स्वामी, पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया था प्रभावती गुप्त का, तो प्रभावती गुप्त के दरबार में एक चांडाल था, वो क्या था? चांडाल स्वामी प्रभावती गुप्त के दरबार में, प्रभावती गुप्त के दरबार में पुरोहित था। किसी राज दरबार में पुरोहित का अर्थ होता है कि राजा को राज्य संचालन कैसे करना चाहिए, किन मानकों को मनवाना चाहिए, प्रजा के सामने कौन से आदर्श रखने चाहिए, तो पुरोहित की बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज संचालन में। तो कहने का मतलब प्रभावती गुप्त के दरबार में एक चांडाल स्वामी है, वो प्रभावती गुप्त के दरबार में था, पुरोहित की के पद पर था। तो इस तरह के बिरले अनेक प्रकार के उदाहरण हमारे को तत्कालीन समाज में मिलते हैं। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, संपत्ति के ऊपर स्त्री और पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार थे, कि जन्म से परे, जन्म से ही लेकर के स्त्री और पुरुषों के तात्कालिक समय में संसाधनों के भिन्न भिन्न अधिकार हुआ करते थे। तात्कालिक समाज में महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रुत क्रीड़ा में स्वर्ण, अपना खुद का सिंहासन है, खुद का राज्य है, अपने अनुज छोटे भाई हैं, यहां तक कि शिवम को, फिर अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो पैतृक संपत्ति है उस पर संतानों का समान रूप से विभाजित होती थी। तो ऐसा क्यों किया? कि क्या उस समय में जो युधिष्ठिर है उसके पास अधिकार था कि वो अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दे? क्योंकि भाई तो अपने आप में स्वतंत्र है, उनका तो जन्म और उनके उत्तरदायित्व है, वो अपने आप में उसके अधीन नहीं थे, उसका राज्य उसने दांव पर लगा दिया, यहां तक कि पत्नी, तो सबको दांव पर लगा दिया। तो ऐसी चीजें सामने उभर करके आई कि एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर उनके अधिकार हुआ करते थे, और एक तरफ उन्होंने अधिकार के स्वरूप उन्होंने अपना संपूर्ण चीजें द्रुत क्रीड़ा की दांव पर लगा दिया, पूरा राज्य हार गए। द्रौपदी के भरे दरबार के अंदर वस्त्र चीरहरण हुआ,
ऐसे कुछ उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। तो मनुस्मृति के अंदर पुरुषों को धन अर्जित के 7 तरीके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर कि पुरुषों को 7 और स्त्रियों को मनुस्मृति में 6 तरीके के धन अर्जित करने के तरीके बताए हैं कि किस किस प्रकार से पुरुष धन को अर्जित कर सकता है, कमा सकता है, या ग्रहण कर सकता है, या प्राप्त कर सकता है, स्त्रियां किस किस प्रकार से। तो सीधा सा पूछा जाता है 6 तरीके स्त्रियों के लिए, 7 तरीके कौन कौन से हैं। विरासत, विरासत मतलब पिता के द्वारा विरासत में मिली हुई संपत्ति पुत्र को। खोज की उसने कहीं पर खोज करके कुछ चीजें लाया, खरीद करके कुछ चीजें लाया, कोई विजिट करके लाया, कोई क्षेत्र है उसने विजिट कर लिया अपनी योग्यता के आधार पर, कहीं पर उसने निवेश किया है, कोई काम किया, कार्य किया, उसकी मजदूरी वगैरह, और सज्जनों के द्वारा दी गई भेंट, इस तरह के 7 चीजें। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके। विवाह में मिली भेंट, एक दूसरी वधूगमन के समय, वधूगमन एक तो विवाह के समय, एक वधूगमन जब कोई बच्ची की शादी होती है, महिला की शादी होती है, तो शादी के समय में जो उनको उपहार स्वरूप जो भी चीजें मिलती हैं, वो भाई या माता पिता के द्वारा दिए गए उपहार, विभिन्न समय के अंदर जो भाई और माता पिता जब उसको किसी भी, चाहे उसके जन्म दिवस के ऊपर या कभी भी खुशी के तौर पर उनको जो भी कोई उपहार देते हैं, वो परवर्ती काल में, परवर्ती काल का मतलब है विवाह के प्रांत, विवाह के उपरांत, जब शुरू में विवाह होने के बाद में जब जो भी लड़कियां हैं वो वर के घर में जाती हैं, तो जिस प्रकार से उसको कोई भेंट या खुशी स्वरूप उसकी सास वगैरह या जो भी कोई गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, वो अनुरागी पति से प्राप्त, अगर उसका पति है वो उसके प्रेम में, उसके अनुराग में, उससे स्नेह या उससे जो प्रेम करता है उसके दौरान जो भी कुछ उसको देता है, या अपन इस्लाम धर्म में अपन देखते हैं कि मेहर की राशि दी जाती है, मेहर की राशि। तो इसी प्रकार जैसे हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की परंपराओं के माध्यम से जो भी उसको धनराशि दी जाती है, तो ये 6 तरीके और ये 7 तरीके। अधिकतर साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भूमि, पशु, धन सामान्यतः पुरुषों के नियंत्रण में ही हुआ करता था। महिलाओं के पास उत्तराधिकार के नियमों के अभाव के कारण संपत्ति या इन प्रकार के जितने भी जो हैं पशु, भूमि, धन आदि सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार इनका नहीं माना जाता था। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, तात्कालिक वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण के अनुसार शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी? सेवा थी। शूद्र वर्ण के लिए एकमात्र जो जीविका थी वो सेवा थी। और वो की कौन सी सेवा? 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के विभिन्न प्रकार की जीविकाओं की संभावना थी कि इसकी तो सेवा थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उक्त तीनों वर्णों के और अन्य जो ऊपर वाले तीनों वर्ण हैं उनके लिए अनेक प्रकार की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, संसाधनों को प्राप्त करने की विभिन्न संभावनाएं थी। साहित्यिक परंपराओं में राजा और पुरोहित अधिकतर धनी चित्रित होते हैं कि जब हम कोई भी साहित्यिक परंपराएं देखते हैं या कोई भी साहित्यिक कोई ग्रंथों का चित्रण देखते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि इनके पास संपत्ति के विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं। वो राजा और जो वहां के जो पुरोहित, जो धार्मिक कार्य करने वाले हैं, उनके पास संभवतः ज्यादातर संसाधनों के अधिकार उन्हीं के पास हुआ करते थे तात्कालिक समाज में। बौद्ध आलोचना, तात्कालिक बौद्ध धर्म, क्योंकि मैंने बताया वैदिक धर्म 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य, उसमें भी उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल में अनेक विकृतियां आ गई। उन विकृतियों के कारण बौद्ध तथा जैन धर्म है, इसने अपना प्रभाव बढ़ाया और अपने आप को अस्तित्व में लेकर के आए। तो इन्होंने तात्कालिक जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उनकी आलोचना की। उन्होंने क्या कहा? बौद्धों ने माना कि समाज में विषमता थी, किंतु भेद न तो नैसर्गिक था, मतलब ना तो ये जन्मजात था और ना पूरे समाज पर लागू था ये, और न ही स्थायी था कि ये सभी जगह पर सभी जगह लागू नहीं था और स्थायी रूप से भी लागू नहीं था। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म के अंदर कहा कि अगर पिता के बाद उसका पुत्र को अगर सामाजिक संसाधन और प्रतिष्ठा स्वतः सिद्धि मिल जाती है, वो तार्किक नहीं है, क्योंकि
व्यक्ति के खुद के गुणों के आधार पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, न कि उसको संपत्ति के पैतृक अधिकारों के आधार पर। तो इन्होंने इसका पूरा का पूरा खंडन किया है कि बौद्ध धर्म के अंदर उसके जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, एक राजा का लड़का राजा बनेगा चाहे वो योग्य है या नहीं है, तो इस तरह की चीजें इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि योग्यता को ही तार्किकता, प्राथमिकता, वैधानिकता दी जाए। मध्यम निकाय के अंदर कंचन का तर्क, मतलब एक कच्चन है उनका तर्क, मध्यम निकाय में एक छोटा सा तर्क दिया हुआ है, उसमें कहा है कि यदि शूद्र के पास धन हो तो वह दूसरे वर्णों को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता है। कहने का मतलब अगर उनके पास संसाधन हो, चतुर्थ वर्ण के पास संसाधन हो, संपत्ति हो, धन हो, तो वह अन्य वर्णों को भी अपने अधीन ला सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण तात्कालिक समाज में मिलते हैं। वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, तमिल संगम साहित्य। तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर जो तात्कालिक संस्कृत धर्म ग्रंथों में तमिल भाषा के अंदर जो रचित संगम साहित्य है, उसके अंदर प्राचीन तमिलकम में दानशील सरदार का सम्मान और कर्पण व्यक्ति को घृणा का पात्र बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दानशील होता है, दान अधिक से अधिक करता है, वो व्यक्ति है, वो सम्मान का पात्र होता है, उसको सम्मानित करना चाहिए, समाज में उसको सम्मान की नजरों से देखा जाता था। और जो व्यक्ति है जो मतलब कर्पण व्यक्ति है, मतलब लालची है, मतलब अधिक से अधिक धन को संचय करने का तरीका ढूंढता है, समाज में कभी कोई भी एक सकारात्मक कार्यों में भूमिका नहीं निभाता, ना कोई दान देता है और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा संग्रह करने का प्रयास करता है, उसको घृणा का पात्र के तौर पर देखा गया है। तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में सामाजिक और आर्थिक समाज के बारे में चित्रण करते हैं। उसमें बताया गया कि उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना अच्छा भी नहीं है कि ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। पुरनोनारू जो एक संगम साहित्य का एक जो ग्रंथ है, उसके अंदर उद्धरण मिलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और दान देने से मना कर दे, कि कोई आया उसके पास आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए और वो मना कर दे। तो ऐसे कहने का मतलब है जो दान देने वाले हैं उनका तात्कालिक समाज में सम्मान, और जो दान नहीं देने वाले थे वो घृणा के पात्र। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। तात्कालिक समाज के अंदर ये व्यवस्था थी कि एक ये सोचा जाता था कि जिस भी समाज, जिस भी वर्ण व्यवस्था, जिस भी वर्ग विशेष के पास अगर संसाधन है तो वो उसका मिल बांट करके उसका पूरा का पूरा उपभोग करेंगे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। बौद्ध सामाजिक अनुबंधों के अनुसार, बौद्ध जो सामाजिक अनुबंध है उनमें सूत पिटक, सूत पिटक क्या है? बौद्ध धर्म साहित्य है, उनके 3 पिटक हैं, 3 टोकरियां बोला जाता है। 3 पिटक है मतलब 3 ग्रंथ हैं उसके, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, तो ये 3 बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक के अंदर क्या है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के जो नियम है उनके बारे में है। और अभिधम पिटक के अंदर बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना है कि बौद्ध धर्म दिखता कैसा है, उसका दर्शन कैसा है, वो किस किस तरह के कार्य किए हैं समाज के प्रति। तो इस तरह की तीनों के अंदर इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इसमें उसके नियम है और इसमें उसकी दार्शनिक विवेचना है। तो सूत पिटक में एक मिथक मतलब एक चीज बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्रारंभ में मनुष्य शांति के निर्बाध लोक में रहते थे, किंतु लालच और कपट बढ़ने के कारण उन्होंने न्यायप्रिय व्यक्ति को चुना जो उचित बात पर क्रोधित हो, दंड दे, बदले में लोग उसे चावल का अंश दें। सूत पिटक के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बताने का प्रयत्न किया है कि लोग हैं वो शुरुआत में मानव है, वो स्वाभाविक शुरू से ही शांति का मतलब एक आधार में रहा हुआ है, शांति का निर्बाध लोक में रहने का प्रयत्न किया है। लेकिन लालच, लोभ, मोह, माया, कपट
आदि सब चीजों ने पूरे के पूरे समाज को एक दूषित कर दिया है। तो एक ऐसा व्यक्ति हो, मतलब एक ऐसे राजा के बारे में इन्होंने बताने का प्रयत्न किया है जो न्यायप्रिय हो, जिसको चुन करके उचित बात पर क्रोध और दंड देने की क्षमता हो जिसके अंदर, और उसको बदले में लोग चावड़ दे, मतलब बदले में लोग उसको राजस्व दे। तो एक राजा के बारे में इन्होंने बताने का प्रयत्न किया गया है। राजा का पद लोगों के द्वारा चुने जाने पर निर्भर है, जन्म पर नहीं। मतलब वंशानुगत नहीं, वंशानुगत परंपरा का विरोध किया है इन्होंने कहा लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब तात्कालिक समय में भी लोकतंत्र की अपेक्षा की जाती थी। कर का अर्थ जो राजा को कर दिया जाता है, राजस्व दिया जाता है, उसका अर्थ यह है कि राजा की सेवा के बदले लोगों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य है। एक राजा का उत्तरदायित्व है कि वो प्रजा की रक्षा करे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, अधिक से अधिक जो प्रजा है उसके कल्याण के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनके जो समृद्धि को, विकास, उनके जो उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करे। उसके बदले में जो प्रजा है वो उसको कर देगी। आज भी यही है। लेकिन जो भी राज्य हैं वो इन सब लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं या नहीं, इनकी एक अलग परिकल्पना है। परिवर्तन की संभावना, यदि मनुष्य शिवम प्रणाली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है तो भविष्य में उसे परिवर्तन ला सकता है। कि अगर मनुष्य के हाथ में ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अगर आपने दी है तो वो व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर अगर वो राजा चुन करके बना सकता है तो वो सिस्टम में परिवर्तन भी ला सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं बौद्ध धर्म के अंदर बताई गई है। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत कि महाभारत के अंदर जो इतिहासकार हैं वो किस प्रकार से, कौन से साहित्यिक स्रोतों पर डिपेंड थे, कौन से साहित्यिक स्रोतों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बताने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं कि एक इतिहासकार अगर किसी इतिहास का निर्माण कर रहा है तो वो ग्रंथों पर, जिन भी ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, जिन भी ग्रंथों या साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहा है, तथ्यों का विश्लेषण कर रहा है, तो उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं होती है कि वो उन तथ्यों का आधार क्या लेकर के चले। साहित्यिक आधार रखे, आर्थिक आधार रखे, धार्मिक आधार रखे, सांस्कृतिक आधार रखे, राजनीतिक आधार रखे, कौन सा आधार रखे, ये सारी चीजें इनके सामने अनेक प्रकार की चीजें प्रभावी करती हैं। सबसे बड़ा इसके अंदर भाषा, कि वो भाषा कैसी हो, कि जो भी धर्म ग्रंथों का निर्माण करे तो उसकी भाषा कैसी हो। उसकी भाषा साहित्यिक हो, जो बड़ा वर्ग जानता हो, पुरोहित या खास करके पुरोहित या क्षत्रिय वर्ण या राजवर्ण या कुलीन वर्ग के लिए, या आम लोगों के लिए पाली, प्राकृत, तमिल, जो आम लोगों की भाषा है। तो इतिहासकार है वो जब इतिहास का निर्माण करता है तो इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। दूसरा, ग्रंथ का प्रकार, ग्रंथ है तो उसके अंदर मंत्र है तो अनुष्ठानकर्ताओं के द्वारा, कथा है तो पढ़े सुने जाने वाले के आधार के ऊपर। तो इतिहासकार है इन सब चीजों का। लेखक और श्रोता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किसने लिखा, किसके लिए लिखा, लेखक के दृष्टिकोण और श्रोताओं के ग्रंथ को संभावित संकलन, काल, रचना, भूमिका, विश्लेषण और उनकी अभिरुचि क्या है। इतिहासकार जब किसी इतिहास का संकलन करता है, जब इतिहास का निर्माण करता है, इतिहास की चीजें लिखने का प्रयत्न करता है, तो वो ये देखता है कि किसके लिए लिखा जा रहा है ये इतिहास, कि कौन सा वर्ग है, श्रोता वर्ग कौन सा है, कौन सा वर्ग है जो इस इतिहास को अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करेगा, जिससे परिवर्तन होगा, जिससे चल रही जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके ऊपर पूरा का पूरा उनका मूल्यांकन होगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा। लेखक का दृष्टिकोण और श्रोताओं के ग्रंथ को संभावित संकलन का काल और रचना भूमि का विश्लेषण, कि कब ये कौन सी किस समय अवधि के दौरान का लिखा गया है और उस समय के लोग कितने तर्क के संबंधित में जानते थे या धर्म के संबंध में ज्यादा मतलब कौन सी चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। महाभारत की विषय वस्तु दो भागों में है, एक तो आख्यान मतलब कहानियां हैं, एक उपदेशात्मक मतलब सामाजिक आचार विचार के मानदंड है। सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा है, उपदेशात्मक है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का अंश लिखा हुआ है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने अपने सामने खड़े अपने ही भाई, गुरु, परिवार के लोगों को जब देखा तो उनके हाथ कांप गए धनुष चलाने से।
तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तेरा काम कर्म करना है और तू यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर तेरा सृजन सिर्फ कर्म और कर्तव्यों के लिए हुआ है, न कि तुझे फल की इच्छा नहीं करनी है, तुझे कर्म के ऊपर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है महाभारत की विषय वस्तु है वो दो आधार के ऊपर इसको व्याख्यात की गई थी। लेखक और तिथियां, महाभारत की जो लेखक है और इनके जो तिथियां हैं वो अनेक प्रकार की, उनमें बाधाएं हैं कि इनकी कुछ तो जो रचनाएं हैं वो मौखिक कविताओं के ऊपर आधारित है, कुछ है वो ब्राह्मण लेखकों के द्वारा पांडुलिपियों में रूपांतरित कर दी गई है, और कुछ है जिनको उपदेश जोड़ करके ग्रंथ बढ़ करके 1,00,000 श्लोक। मैंने बताया इतिहास जो महाभारत का लेखन है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई। तो लंबा समय तक चला हुआ यह ग्रंथ था। मूल कथा के जो रचयिता थे संभवतः भाट सारथी या सूत मतलब सारथी, जो उनके रथों को चलाने वाले, जो क्षत्रिय योद्धाओं की विजय का मौखिक वर्णन करते थे कि जो युद्ध भूमि में गए और आकर के शाम को आकर के बताया कि अर्जुन ने ऐसे लड़ा, कर्ण ऐसे लड़ा, इस तरह की चीजें। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इसे लिखा कि उन्होंने युद्ध भूमि में, ब्राह्मण तो नहीं जाते थे, जो साहित्यकार होते थे प्रशस्ति जो लिखते थे वो तो नहीं जाते थे, लेकिन वो जो उनके साथ राजाओं के साथ जो भी सारथी वगैरह होते थे जो रथ चलाते थे वो आकर के बताते थे, उनको ब्राह्मणों ने लिखा। लगभग 200 से लेकर के 400 ईस्वी के मध्य मनु स्मृति में मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण जोड़े गए। साहित्यिक परंपराओं के रचयिता महर्षि देवपावन वेदव्यास, इन सब को संकलन करने का जो श्रेय है वो महर्षि देवपावन वेदव्यास को जाता है, लेकिन मूल रूप से इसके इतिहास को लिखने का या इसको रचना का जो मतलब श्रेय जाता है वो भाट सारथियों को जाता है। जीवंत ग्रंथ है एक प्रकार का ही, पूरा का पूरा जीवंत ग्रंथ है। जीवंत ग्रंथ कैसे है? क्योंकि ये लंबे समय तक लगभग 1000 वर्षों तक इसकी रचना हुई, तो ये जीवंत ग्रंथ माना जाता है पूरा का पूरा। ये सारी चीजें, सादृश्यता की खोज कि जो भी घटनाक्रम हमने महाभारत से संबंधित चीजें पढ़ी या जो भी चीजें हमने साहित्यों के अंदर देखी या जो भी चीजें हमने इनकी पांडुलिपियों में या इनका वीएस सुक्थांकर के द्वारा 1919 से लेकर के 47 वर्षों तक 13,000 जो पृष्ठ तैयार किए गए, उनको हम सादृश्य रूप से कि कहीं पर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण भाई हमने जो भी कहानियां पढ़ी हैं, किताबों में पढ़ी हैं या धर्मशास्त्रों के अंदर पढ़ा है कि ऐसे महाभारत हुआ, ऐसे हुआ, ये थे, जो भी युद्ध लड़े गए, इस तरह की चीजें, लेकिन क्या उसका प्रत्यक्ष कहीं पर खोज हुई है क्या? तो हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया 1951-52 में बीबी लाल के द्वारा। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में उत्खनन किया गया, गंगा के ऊपरी दोआब में इस पुरा स्थल का होना इंगित करता है, जिससे यह पता चलता है कि संभवतः यह घटनाक्रम तो हुआ होगा। तो यह चीज देखने को मिलती है। कुरुओं की राजधानी हो सकती थी ये, एक ऐसा मतलब वहां पर एक कहने का मतलब एक जो भी ढांचा मिला है या जो भी नगरीय निर्माण मिला है, एक अवशेष मिले हैं, जिससे यह इंगित होता है कि संभवतः ये उस समय हस्तिनापुर था, वही है ये मेरठ जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। बीबी लाल ने 1951-52 में इसको खोज की। दूसरा स्तर 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य का है, जिसके अंदर मिट्टी की दीवार, कच्ची ईंट, सरखंडों पर मिट्टी का प्लस्तर आदि के साधारण से आवास मिलते हैं। तो अब ये जो अधिकांश चीजें हैं वो संभवतः, क्योंकि मिट्टी की दीवार तो नष्ट ही हो जाएगी, लगभग 700 ईसा पूर्व की घटनाक्रम है, 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। सरकंडे हैं वो भी एक समय के बाद, अवधि के बाद में नष्ट हो जाते हैं, तो इसके भी कुछ उदाहरण मिलते हैं हमारे को। तीसरा स्तर है वो 6वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, कच्ची और पक्की ईंटों के घर, शोषक घट, मतलब कुछ ऐसे कुएं मिले हैं जो जल को नीचे की तरफ सोख लेते थे, नालियां वगैरह, ईंटों के नाले, वलय कूप,
अधिक विकसित नगरीय संरचना, तो कहने का हम लोग 3 स्तरों के ऊपर तीसरा जो स्तर मिला उसके अंदर ये घटनाक्रम मिला है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ है, जो सैकड़ों प्रसादों, मतलब प्रसादों का मतलब क्या होता है, महल, महलों से संकुलित था, इंद्र की नगरी के समान शोभायान था। महाभारत के अंदर इस प्रकार का विवरण देखने को मिलता है। द्रौपदी का विवाह, द्रौपदी का विवाह हम लोग देखते हैं कि 5 पांडवों के साथ बहुपति विवाह प्रथा की ओर इंगित करता है। तत्कालीन समय में जो राजा के द्वारा जिन भी परंपराओं, रीति रिवाज आदि सब चीजों का अनुसरण किया जाता था, तो वो सारी की सारी चीजें प्रजा अनुसरण करती थी। तो बहुपति विवाह का कुछ विवरण मिला है। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा मानी गई है। लेखकों ने इसके लिए 3 स्पष्टीकरण दिए हैं: कुंती की आज्ञा, पूर्व जन्म की नियति और शिव का वरदान। तो 3 आधार पर, और तीनों ही आधार किसके हैं, एक धार्मिक आधार को मान्यता देने के लिए। इतिहासकारों का मत है कि बहुपति विवाह का चित्रण संभवतः शासकों के विशिष्ट वर्ग में इस प्रथा के अस्तित्व की ओर इंगित करता है। समय के साथ यह प्रथा अमान्य होती चली गई। संभवतः यह माना जाता है कि बहुपति विवाह प्रथा है वो तत्कालीन समय में कुछ वर्ग विशेष है, कोई न कोई एक ऐसा विशेष वर्ग है वो इस तरह की व्यवस्थाएं करता होगा, इस तरह के विवाह करता होगा। लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे, लेकिन समय के साथ क्या आज भी हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष है, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, वहां का पूरा गांव में आज भी यह व्यवस्था है वो प्रचलित मानी जाती है। देखा मैंने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कई बार सुनने में आता है। क्षेत्रीय प्रचलन, यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति प्रथा अमान्य थी ब्राह्मणों की वजह से, लेकिन हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, आज भी है। मैंने अभी अभी बताया, तो ये चीज आज भी हमारे को देखने को मिलती है। ये व्यवस्था आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से प्रचलित है। इसी प्रकार सृजनात्मक साहित्य में, सृजनात्मक साहित्य के अंदर अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं, हमेशा समाज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। तो ये 3 प्रकार के जो मत हैं ये भिन्न भिन्न समय के अंदर देखने को हमारे को मिले हैं। उसी प्रकार एक गतिशील ग्रंथ महाभारत की पुनर्व्याख्या, गतिशील ग्रंथ क्यों हुआ कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य लगातार लिखा गया, 1000 वर्षों तक चला। संकलनकर्ता महर्षि देवपावन वेद व्यास को माना गया, लेकिन उसके बाद में भी अनेक भाट सारथी और समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे को मिलती हैं। महाभारत का विकास संस्कृत पाठ के साथ समाप्त नहीं हुआ, शताब्दियों तक अनेक भाषाओं में इसके पाठांतर किए गए। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला, चित्र, नाटक और नृत्य कलाओं में आज भी दर्शाया गया है, आज भी इन चीजों को दिखाया गया है। तो तत्कालीन समाज में हम ये चीज मान सकते हैं कि ये लंबे समय तक एक जीवंत ग्रंथ था। समसामयिकी बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने अपनी लघु कथा के अंदर कुंती और निषादी में प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है, जिसमें संस्कृत पाठ का मुख्य है कि लाक्षागृह में जलाई गई निषादी और उसके 5 पुत्र की कहानी। जब आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसके अंदर जो लाक्षागृह की घटनाक्रम है, जिसके अंदर जो दुर्योधन के द्वारा रची गई थी कि लाक्षागृह एक ऐसा लाख जैसा कोई एक ऐसा मतलब द्रव्य होता है जो एक बार आग पकड़ने के बाद वो तेजी से मतलब वो नष्ट मतलब आग पकड़ लेता है। तो ऐसा एक ग्रह बनाया गया और उस ग्रह के अंदर क्या है, 5 पांडव और उनकी जो माता कुंती है वो उसके अंदर रहते हैं और अचानक चारों तरफ से आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद ये बताया जाता है कि वो धरती के अंदर से एक सुरंग के मार्फत कहीं दूसरी जगह निकल जाते हैं और अपने आप को एक अज्ञात जगह पर ले जा करके छुपा लेते हैं। लेकिन उस लाक्षागृह के अंदर जो निषादी, जिन्होंने ये लाक्षागृह तैयार किया था, जो एक विशेष प्रकार का वर्ग था, उसके निषादी और उसके 5 पुत्र हैं, वो उसमें जल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद इस घटना के बारे में अतीत से जुड़ी जो त्रुटियां हैं उनको अंगीकार करती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि महाभारत एक जीवंत गतिशील ग्रंथ है जो हर युग में नई व्याख्या को आमंत्रित करता है, गतिशील है, जो निरंतर चल रहा है। आज भी इससे संबंधित अनेक प्रकार के घटनाक्रम हैं, वो हमारे निरंतर कुछ ना कुछ नए तथ्य, नए
जो साक्ष्य हैं वो हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं और हम लगातार इनको देखते रहते हैं। काल रेखा प्रमुख साहित्यिक परंपराएं लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास प्रमुख धर्म सूत्र आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है। त्रिपिटक मैंने अभी अभी बताया था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिनका पाली के अंदर मतलब इनकी रचना हुई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा इसी समय में। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य रामायण और महाभारत दोनों जो संस्कृत ग्रंथ है, मनुस्मृति ग्रंथ है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, तमिल संगम साहित्य है, इनकी रचना इसी समय के ऊपर जारी रही, चलती रही। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन, पुराण है उनका संकलन हुआ। 18 पुराण है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। उग्र लोमहर्ष और उग्र सर्वा के द्वारा इनकी रचना हुई थी। एक प्रकार के वैदिक धर्म ग्रंथों का एक सरलीकृत रूप है ये। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कालिदास के संस्कृत के नाट्य, मालविका अग्निमित्र, अनेक प्रकार के इस तरह के इन्होंने नाटक लिखे हैं। 1919 से 1966 के मध्य महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। 47 वर्ष लगे। वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में 13,000 पन्ने, जो हम इस पाठ के अंदर पूर्व में पढ़ चुके हैं। बार बार आपको बता रहा हूं इसी चीज के लिए कि एनसीईआरटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। बहुत ही ज्यादा हमारा एक मूल आधार, एक मूल बेस तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी है, इसके लगातार जो भी है अध्ययन है इसका जारी रहेगा। पहले 12वीं क्लास, फिर 11वीं क्लास, फिर 10वीं, फिर 9वीं क्लास, जो भी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है वो इतिहास विषय से संबंधित, उसका सभी का अध्ययन इसके ऊपर जारी रहेगा, जिससे आपकी जो समझने की, विश्लेषण करने की, तथ्यों की और साथ में उनका आपका जो एक आधार बनेगा वो सब इससे तैयार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक। उसके बाद में आप संदीप चौधरी जीएस के ऊपर इसको टेलीग्राम के ऊपर आपको संबंधित जो हमारी स्लाइड है इसके पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।